दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तूफान खामोशी से उठ चुका है। यह कोई साधारण तूफान नहीं, बल्कि वह आंधी है जिसकी दस्तक धीरे धीरे हर देश की दीवारों को हिला रही है। सदियों से जिस डॉलर को अटूट समझा जाता था, जिस डॉलर को शक्ति, साम्राज्य और ताकत का प्रतीक माना जाता था, आज वही डॉलर अपने ही बोझ तले दबने लगा है। यह कोई अफवाह या कल्पना नहीं है, बल्कि रिसर्च रिपोर्ट्स और गुप्त आर्थिक दस्तावेजों से निकलकर सामने आई सच्चाई है। अब डॉलर के साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी हैं और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो रही है। दशकों तक पूरी दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर टिका रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जो बातें पहले सिर्फ अफवाह लगती थीं कि डॉलर का अंत होगा, आज वे हकीकत में बदल रही हैं। रूस, चीन और खाड़ी देश जैसे बड़े खिलाड़ी अब खुले तौर पर डॉलर से दूरी बनाते हुए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों का साझा पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी की पहल और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के समझौते इस बदलाव को और गहरा कर रहे हैं। तेल, जो अब तक डॉलर की सबसे बड़ी ताकत था, अब धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूट रहा है। सऊदी अरब जैसे देश अब तेल को रुपए और युवान जैसी मुद्राओं में बेच रहे हैं। यही वह पल है जिसने डॉलर की नींव हिला दी है। रिसर्च रिपोर्ट्स ये साफ बता रही हैं कि अगर यही रुझान जारी रहा तो अगले 10 सालों में डॉलर की हिस्सेदारी वैश्विक व्यापार में 30% तक सिमट जाएगी। कभी जो डॉलर पूरी दुनिया की लाइफलाइन माना जाता था, अब वह इतिहास बनने की ओर है। सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि यह सब बिना किसी बड़े धमाके के हो रहा है। कोई युद्ध, कोई क्रांति नहीं, बस एक खामोश लेकिन योजनाबद्ध बदलाव जो भीतर ही भीतर एक नई आर्थिक क्रांति का बीज बो चुका है। और जब यह बीज पूरी तरह अंकुरित होगा, तब शायद दुनिया पहली बार देखेगी कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य था जिसका अंत इतिहास लिख रहा है। डॉलर की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ वह समझौता, जिसमें तय हुआ था कि पूरी दुनिया का तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। लेकिन अब वही नींव हिल चुकी है। सऊदी अरब, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता था, अब चीन और भारत को युवान और रुपए में तेल बेच रहा है। यह घटना वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदलने वाला पहला बड़ा झटका था। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने तो डॉलर की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अमेरिका ने रूस पर डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस ने तुरंत चीन, भारत और खाड़ी देशों की ओर रुख किया और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू कर दिया। यहीं से दुनिया को यह एहसास हुआ कि अगर डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उससे बचने का रास्ता खोजना भी जरूरी है। इसी दौरान ब्रिक्स देशों ने अपनी रणनीति तेज कर दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने खुले मंच पर कह दिया कि हमें डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और ब्रिक्स देशों को अपनी साझा करेंसी बनानी चाहिए। यह बयान अमेरिका के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था, क्योंकि अगर ब्रिक्स देश मिलकर अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं तो डॉलर का साम्राज्य ढहने में देर नहीं लगेगी। भारत पहले ही इस दिशा में कई बड़े कदम उठा चुका है। आरबीआई ने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया है और यूपीआई को कई देशों से जोड़कर उसे एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल उठता है कि डॉलर गिरेगा कब? रिसर्च कहती है कि यह बदलाव धीरे धीरे होगा। आने वाले 10 सालों में डॉलर की हिस्सेदारी 30% तक गिर सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह झटका अचानक भी आ सकता है। जिस दिन कोई बड़ा तेल उत्पादक देश आधिकारिक तौर पर घोषणा कर देगा कि वो अब डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, उसी दिन डॉलर का ताज छिन जाएगा। वो दिन इतिहास में दर्ज होगा, डॉलर साम्राज्य का पतन। अमेरिका इस सबको देखकर खामोश नहीं बैठा है। वह प्रतिबंधों और सैन्य दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। स्विफ्ट सिस्टम जैसे हथियारों को बार बार चलाया जा रहा है, लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका जितना ज्यादा दबाव डालेगा, उतने ही ज्यादा देश उससे दूरी बना लेंगे। यही वजह है कि अब कई यूरोपीय देश भी इस मोर्चे पर खुलकर सामने आने लगे हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश कह चुके हैं कि वे डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाना चाहते हैं। सोने की बढ़ती मांग भी डॉलर की कमजोरी का सबूत है। पहले देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बहुत कम थी, लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है। भारत और ब्राजील जैसे देशों में सोने का हिस्सा 4% से बढ़कर 9% हो गया है।
यूरोप में यह 20% तक पहुंच चुका है। जेपी मॉर्गन का दावा है कि 2026 तक सोने की कीमत आसमान छू जाएगी, क्योंकि डॉलर पर भरोसा घटता जा रहा है। अब बन रही है एक नई मल्टीपोलर दुनिया, जहां कई करेंसी मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएंगी। चीन का डिजिटल युआन, भारत का ई रुपया, यूरोप का डिजिटल यूरो और ब्रिक्स की संभावित साझा करेंसी मिलकर उस नए वित्तीय ढांचे को जन्म देंगे जो डॉलर को पूरी तरह किनारे कर देगा। रिसर्च कहती है कि दुनिया के 130 से ज्यादा देश डिजिटल करेंसी पर प्रयोग कर रहे हैं और इनमें से 40 देश पायलट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अगर कल को ब्रिक्स अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देता है जो ब्लॉकचेन पर आधारित होगी और अमेरिकी नियंत्रण से बाहर होगी, तो डॉलर का साम्राज्य बचना नामुमकिन है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता। कभी ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था, लेकिन वह भी ढह गया। कभी सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन वह भी टूट गया। अब डॉलर साम्राज्य के पतन की गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका का कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है और फेडरल रिजर्व लगातार डॉलर छापकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह रणनीति उसी तरह है जैसे डूबते जहाज में पानी निकालने की कोशिश की जाए। अंततः जहाज डूबेगा ही। दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। जिस डॉलर को कभी अटूट समझा जाता था, जिस डॉलर के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वही डॉलर अब अपने ही बोझ तले दब रहा है। इतिहास हमें बार बार यही बताता आया है कि कोई भी ताकत, कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं टिकता। ब्रिटिश साम्राज्य टूटा, सोवियत यूनियन ढहा और अब डॉलर का साम्राज्य भी उसी रास्ते पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यह बदलाव युद्ध के मैदान में तोप गोले से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और पेमेंट सिस्टम की खामोश लड़ाई से हो रहा है। आज पूरी दुनिया के देश धीरे धीरे अमेरिका की मोनोपोली से निकलकर अपनी राह बनाने लगे हैं। रूस, चीन, भारत, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश अब अपनी स्थानीय मुद्राओं और डिजिटल करेंसी को हथियार बना चुके हैं। तेल जैसी सबसे अहम कमोडिटी जो दशकों तक डॉलर की गुलाम रही, अब रुपए और युआन में बिक रही है। यही वह संकेत है जो बताता है कि डॉलर का साम्राज्य अब अंधेरे में डूब रहा है और एक नई सुबह की शुरुआत होने वाली है। लेकिन असली सवाल यही है कि यह अंत कब और कैसे होगा। क्या यह धीरे धीरे अगले 10 सालों में होगा, या फिर अचानक एक ऐसा झटका लगेगा कि डॉलर रातों रात अपनी आधी ताकत खो देगा? सस्पेंस अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि अब डॉलर का रास्ता नीचे की ओर है और इस सफर को कोई नहीं रोक सकता। आने वाला कल एक नए विश्व व्यवस्था का गवाह बनेगा। एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई एक करेंसी, कोई एक देश दुनिया पर राज नहीं करेगा, बल्कि कई ताकतें मिलकर संतुलन बनाएंगी। यह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह होगा